देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और ये बात दरअसल आज से ठीक 3 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से दूर की एक ऑफिस में काम किया करता था। मुझे उस समय भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। मैं भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था और कुछ भी नहीं। एक दिन मेरी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था और मुझे इस दिन ओवर टाइम काम करना पड़ा, जिसके कारण मुझे घर वापस आने में काफ़ी देरी हो गई। मैं अपने ऑफिस से देर रात करीब 10 बजे के आसपास निकला। अपने बाइक पर सवार होकर घर की तरफ जाने लगा और जब मैं एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था तो अचानक से कुछ दूर चलने के बाद ही मेरी बाइक खराब हो गई। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की। मैं किक पे किक मारता रहा, पर बाइक थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपनी किस्मत पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, अरे यार शिट, क्या किस्मत है, मेरी बाइक को भी अभी खराब होना था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था और ठंड का सीजन होने के कारण धीरे धीरे सड़कों पर कोहरे ने अपनी मोटी परत बिछाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से पैदल ही आगे जाना पड़ेगा और बस मैं अपनी बाइक को वहाँ से पैदल ही लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर बाद मुझे वहाँ पर एक बस स्टॉप दिखा और मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए रुक गया, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से कोई बस गुजरेगी और मुझे यहाँ से शहर तक छोड़ देगी। इसके बाद मैं वहाँ इंतज़ार करने लगा और अब तक रात के 11:30 बज चुके थे। मुझे बैठ बैठ नींद आने लगी थी और अभी मैं सोने ही वाला था कि अचानक से एक अघोरी ना जाने कहां से आकर मेरे बगल में बैठ गया। अघोरी ने अपने पास एक मोटी सी सिगार रखा हुआ था और वो अजीब तरीके से उसे पी रहा था। मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही थी और नींद से बचने के लिए मैंने उस अघोरी से बात करने की सोची। मेरी एक आदत थी कि मैं किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। फिर मैं उस अघोरी से भी बात करने लगा। वो अघोरी बार बार मुझसे बात करते हुए किसी और को भी जवाब दिया करता था। जब मैंने पूछा कि आप किससे बातें करने लगते हो बीच बीच में, जबकि यहाँ तो कोई भी नहीं है, जिस पर उस अघोरी ने कहा कि भले ही तुम्हारी आंखें उसे न देख पाए, पर मैं सब कुछ देख सकता हूँ। और फिर वो कहने लगा कि वो आत्माओं से बात कर रहे हैं। उस अघोर की बातों को सुनकर मैंने कहा, पर बाबा, मैं किसी भी आत्मा या प्रेत वगैरह को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं ये, भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस पर उस अघोरी ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते, ये इस दुनिया में सब कुछ होते हैं। इस पर मुझे उनकी बातों पर थोड़ी सी हंसी आ गई। मैंने रौब में कहा, अरे बाबा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? अघोरी ने मेरी ओर देखा और हाँ में अपने सिर को हिलाया। शायद से उस अघोरी को लग गया था कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। उस अघोरी ने मुझे पास ही बने शमशान घाट की ओर चलने को कहा। वो कोई शमशान घाट तो नहीं था, लेकिन जिस इंसान के इस रास्ते से गुजरते वक्त मौत हो जाती थी और जब उनका कोई पता नहीं चलता था कि वो कौन है, तो लोग उसे इसी जगह पर जला दिया करते थे। और जब उस अघोरी ने मुझे वहाँ पर चलने को कहा तो मैंने तुरंत ही अपनी बाइक वहाँ पर खड़ी की और बस फिर मैं उस अघोरी के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में मुझे थोड़ा डर लगने लगा, और डर लगता भी क्यों ना, उस सुनसान सड़क पे रात के करीब 12 बजे मैं एक अघोरी के साथ शमशान में जा रहा था, वो भी आत्माओं को देखने। आखिर डर लगना तो लाजमी था, पर जैसे तैसे मैं अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर बाद आखिर मैं शमशान घाट पहुंच चुका था। शमशान घाट में इस वक्त भी कुछ लाशें जल रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर इन लाशों को आग लगाने वाले लोग कहाँ चले गए भला। मुझे इस वक्त शमशान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं उस जलती चिता को गौर से देखने लगा। उस चिता से निकलती हुई आग की लपटों की गर्माहट को मैं महसूस कर पा रहा था। मन तो ऐसा हो रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं, पर फिर उस अघोरी ने मुझे एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां पर कुछ समय पहले ही
किसी की लाश जली थी। वो जगह अब भी गर्म थी और उस जगह से अभी भी गर्माहट सी महसूस हो रही थी। तभी उस अघोरी ने पास में पड़ी भभूत को अपने माथे पर लगाया और शिव जी की आराधना करने लगा। थोड़ी देर बाद उस अघोरी ने अपने पास के झोले से लोहे की कील को निकाला। उस अघोरी ने जमीन में 4 लोहे की कील गाड़ दी। वो चारों लोहे की कील ठीक वैसी ही थी जैसे लोगों को शमशान में जलाया जाता है, बिल्कुल आयताकार। फिर उस अघोरी ने एक सफेद धागे को अपने झोले से निकाला और इस धागे की मदद से उन चारों लोहे की कीलों को बांध दिया और उस धागे का अंतिम छोर मुझे पकड़ने को कहा। अब मुझे उस अघोरी के हरकत की वजह से हद से ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सांस अब तेज हो रही थी और इसके साथ ही मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे, पर फिर भी मैंने डरते डरते उस धागे को पकड़ ही लिया। फिर उस अघोरी ने अपने झोले में वापस से हाथ डाला। इस बार उसने अपने झोले से कुछ बतासे को निकालकर उस घेरे के अंदर ही 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद अघोरी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे सीधी आवाज में कहने लगा, अभी कुछ आत्मा इसे खाने को आएंगी और हाँ, जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। अगर तुमने उस धागे को अपने हाथों से जाने दिया तो ऐसा करते ही वो आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर इतना कहते ही वो अघोरी वहीं पर बैठकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने मुझे कहा, अपनी आंखों को बंद कर लो क्योंकि अब वो यहाँ आने वाली है, और भूल से भी आंखें मत खोलना क्योंकि आत्माओं को आते जाते वक्त अगर उन्हें कोई देख लेता है तो वो आत्मा उन्हें अपने वश में कर लेती है। इतना सुनते ही मैंने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर कुछ समय बाद उस अघोरी ने मेरे कानों के पास आकर धीमी सी आवाज में कहने लगा, अब तुम अपनी आंखें खोलकर देख सकते हो कि आत्माएं होती है नहीं। इतना कहते ही वो अघोरी एक अजीब सी आवाज में हंसने लगा और उनकी हंसी से मैं बुरी तरह से कांपने लगा। और फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब मैंने अंदर रखे बतासों को देखा तो मुझे मेरी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने वहां पर 4 आत्माओं को एक साथ देखा जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उस बतासे को खा रही थी। ये देखकर मैं जैसे पत्थर का बन गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। मेरे दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे सांस लेने में भी अचानक से परेशानी होने लगी। तभी मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन जब उन आत्माओं में से एक ने मेरी ओर देखा तो मेरी रूह जैसे मानो कांप सी गई और फिर मेरे हाथों से वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरे हाथों से वो धागा धीरे धीरे फिसलकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा होते ही वो सारी आत्माएं मुझे एक साथ अजीब सी निगाहों से देखने लगे। जैसे ही मैं उस अघोरी की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि वो अघोरी वहां पर था ही नहीं। मैं तेजी से वहां से उठा और अपने घर की तरफ भागने लगा, पर इससे पहले कि मैं भाग पाता कि मेरे पैर मानो वहां पर जम से गए थे। मैं चाहकर भी वहां से खुद को हिला नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत ही अपने पैरों की तरफ देखा तो वहां पर कुछ हाथों ने मेरे पैरों को जकड़ के रखा हुआ था और मुझे धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहे थे। मैंने तुरंत ही वहां से ऊपर की ओर छलांग लगा दी जिससे मेरे जूते खुल गए, पर अब मैं इनके हाथों के दलदल से बाहर था। जिसके बाद मैं तेजी से शमशान घाट से बस स्टैंड की ओर भागने लगा। और जब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मुझे पीछे से कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा था। मैं जानता था कि इस वक्त पीछे मुड़ने का मतलब है मौत, और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर मैं जैसे बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने वापस से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की। मैं दंग रह गया कि मेरी बाइक मात्र एक बार में ही स्टार्ट हो गई और फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। और फिर मैं चुपचाप डर के मारे अपने घर पर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी भी शमशान में दिन के वक्त भी जाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।